हेलो गाइस, आपका स्वागत है फर्स्ट थॉट चैनल में। आपको मालूम होगा कि इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री स्टैंड ऑफ में है अलोंग द बॉर्डर साइड फ्रॉम LAC टू अरुणाचल प्रदेश। दोनों ही साइड्स ने हाई अमाउंट्स में ट्रूप्स और अपनी आर्टिलरी गन और हाईएस्ट वेपनरी डिप्लॉय कर रही है टू टैकल एनी काइंड ऑफ स्मॉल स्केल वार। और इसी बीच बहुत सी कंट्रीज ट्राई कर रही है टू बिकम द मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसी बीच US से एक संदेश आता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल जो कहती है कि इंडिया को इग्नोर करना चाहिए पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी इंटरवेंशन बिटवीन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं मीडिएटर उनकी कंट्री रशिया बने जो इंडिया और चाइना के बीच में सुलह करवाएगी, जिससे कि वो अपने कंट्रीमैन और पूरे वर्ल्ड को ये शो कर पाए कि वो और उनकी गवर्नमेंट कितनी सुप्रीम है इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। और यहाँ पे आता है USA का इंटरवेंशन। मार्को रूबियो कहते हैं कि इंडिया को रशिया को मीडिएटर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑन देयर स्टैंड ऑफ विद चाइना। और इस बात को ना ही उन्होंने कोई ट्वीट करके बताया है, ना ही किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू बाइट दिया है। एक्चुअली उन्होंने इस बात को एशियन रिव्यू नामक एक वेबसाइट पे डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लिखते हैं इंडिया शुड इग्नोर पुतिन्स ऑफर टू ब्रोकर अकॉर्ड विद चाइना। रशियन लीडर ए फेल्ड पपेट मास्टर ओनली सीकिंग टू एनरिच हिमसेल्फ। आप भी अभी सोच रहे होंगे कि मार्क रूबियो कौन है और उनकी ये आर्टिकल कितनी इम्पोर्टेंट रखती है इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। तो मार्क रूबियो के ऊपर ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है। मार्क रूबियो US के एक बहुत ही पावरफुल सीनेटर है। वो एक्टिंग चेयरमैन है ऑफ द सीनेट सिलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस। वो को चेयर है ऑफ द कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना और मेंबर है सीनेट कमिटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस कमने की जगह एस्केलेट हो रही है डे बाय डे, चाहे दोनों ही पार्टीज इंडिया और चाइना ने कितने ही अटेम्प्ट किए हो डिसएंगेजमेंट के लिए, बट सारे ही अटेम्प्ट्स अभी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज एक सेम पेज पे बहुत दूर नजर आ रही है। चाइना की PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी ट्रूप्स, टैंक्स और आर्टिलरी और हैवी वेपनरी की नंबर दिन ब दिन इंक्रीज किए जा रही है नियर द लद्दाख रीजन। और इसी के काउंटर मेजर में इंडिया भी अपने सैन्य बल LAC से लेकर अरुणाचल प्रदेश के 3 मुख्य सेक्टर्स पे अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ा रही है। वाई रशिया इज ट्राइंग टू बी द मीडिएटर बिटवीन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि G20 समिट जो कि होने वाला है रियाद सऊदी अरेबिया में, तो रशिया चाहता है कि इसी G20 समिट के अंदर में एक ट्राइलेटरल समिट करे विथ रशिया, इंडिया, चाइना। और रशिया दोनों पार्टीज इंडिया और चाइना को एक राउंड टेबल पे लाके एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहता है, जिससे कि रशिया ये प्रूफ कर पाए कि वो अभी भी डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी को होल्ड करते हैं, ना ही USA। इसके पीछे रीजन है पुतिन की वो प्रॉमिस जिसमें वो रशिया की जो रोल है वो वर्ल्ड गेम में फिर से कमबैक करने के लिए लाएंगे, और चाहे इसकी कीमत रशिया के लोगों को ही चुकानी क्यों ना पड़े। और ये तो प्रूव्ड है कि वहाँ के लोगों की नौकरी जा रही है और रशियन इकोनॉमी दिन ब दिन डाउनफॉल देख रही है। मार्को रूबियो आगे अपने आर्टिकल में ये कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन और उनकी रशिया के जो क्लाइंट्स हैं वो धीरे ही सही लेकिन ये समझ रहे हैं कि मॉस्को को किसी भी स्टेज में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये कोई सरप्राइज का विषय नहीं है, क्योंकि रशिया की हिस्ट्री कुछ यही बयां करती है। मॉस्को कभी भी निष्पक्ष मीडिएटर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका झुकाव हमेशा चाइना की तरफ ही रहने वाला है। लेकिन मॉस्को इंडिया को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इंडिया एक हिस्टोरिक परचेजर है ऑफ रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब देखना ये होगा कि G20 समिट में जो ये ट्राइलेटरल समिट की जो बात की जा रही है, क्या ये सही में पॉसिबल हो पाती है। फ्रॉम देयर वेल नोन सीनेटर मार्को रूबियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।